नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े सर्वे सामने आ रहे हैं, महासर्वे सामने आ रहे हैं। अब 4 सर्वे से पता चलता है कि इस बार बीजेपी वाली एनडीए सरकार को कहीं ना कहीं 370 सीट से ज्यादा मिलता दिखाई दे रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी जहां पर ये लगातार खुले मंचों से दावा कर रही है कि इस बार एनडीए 400 के पार, अकेली बीजेपी 370 पार। अब मैं आपको बता दूं, भले आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन दर्शकों अगर हम 4 सर्वेस पर नजर डालें, जो मैं अभी आपको डिटेल्ड बताऊंगी, तो आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं यहां पर गठबंधन को सोचना जरूरी है। अब भले कम समय रह गया है, लेकिन अभी भी जहां जहां सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, अभी अभी जहां पर बड़े नेता कांग्रेस के अंतरकलह के कारण रूठ कर जा रहे हैं, सोचने की जरूरत बहुत ज्यादा हो गई है। क्यों आखिर बीजेपी के कद्दावर सांसद यहां पर कह रहे हैं कि हम 2/3, अनंत हेगड़े 6 बार के लोकसभा सांसद कर्नाटक के, और आपको बता दें उन्होंने बार बार कहा कि यहां अगर हम 2/3 बहुमत ले आएंगे तो इस बार कहीं ना कहीं हम संविधान में बड़े बदलाव करेंगे। हालांकि उनकी आलोचना की गई इस बात पे कि आप संविधान में भैया क्या बदलाव करेंगे। लेकिन चलिए आज सर्विस की बात करेंगे। जी न्यूज मेट्राइज सर्वे, ईटीवी सर्वे, एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे, और देखिए एक 4 सर्वे सामने आए हैं। सबसे पहले चलिए ले चलते हैं ईटीजी सर्वे में। क्या कह रही है ईटीजी सर्वे में? देखिए टाइम्स नाउ के अकॉर्डिंग ईटीजी सर्वे में अकेले दम पर बीजेपी पार्टी यहां 308 से 328 सीटें जीत सकती है। वही मैं आपको बताती हूं, कहीं पर राहुल का आंकड़ा खूब बढ़ गया, मतलब कांग्रेस सरकार का और विपक्षी गठबंधन का, इंडिया अलायंस का, तो कहीं पर यह आंकड़ा घट गया। यहां पर बगल में बिल्कुल आंकड़ा नहीं है। मतलब एक होता है ना कि आप कम से कम आसपास तो रहें, यहां इंडिया गठबंधन आसपास भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए आपको मैं बताती हूं, ईटीजी सर्वे में बीजेपी को भारी बहुमत, जहां पर 308 से 328 सीटें मिल सकती हैं। विपक्षी पार्टी प्रमुख दल कांग्रेस को केवल 52 सीट। आंकड़े देखिए, डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस बिटवीन समझना जरूरी है। मूड ऑफ द नेशन, लोकल जनता क्या कहती है, जमीनी स्तर पर जनता क्या चाहती है। इंडिया अलायंस लगातार ये सीएए आने के बाद विरोध कर रही है और कह रही है कि इसी दम पर बीजेपी इस बार हार जाएगी, कि वो भेदभाव करती है। लेकिन चलिए पूरी नजर डालते हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर 52 से 72 सीट इस लोकसभा चुनाव में ईटीजी सर्वे के मुताबिक मिल सकता है। इंडिया अलायंस की बात करते हैं, कांग्रेस से ज्यादा सीटें ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अलायंस है। 104 सीटें इंडिया अलायंस को और अन्य को 73 सीटें। अब देखिए, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इंडिया टीवी का सीएनएक्स सर्वे भी आता है हमेशा। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 378 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस वाले नेतृत्व इंडिया अलायंस को 98 सीटें, मतलब 98 सीटें। आप देखिए दर्शकों, अंतर देखिए, मतलब एक होता है ना कि चलिए 70-80 का अंतर होता है तो ठीक है, समझ में आता है कि जनता क्या चाहती है। लेकिन यहां पर एक पार्टी 378 और एक पार्टी केवल 78, तो सोचिए कितना डिफरेंस है। 100 का आंकड़ा भी यहां पर पार होता दिखाई नहीं दे रहा है। आगे सुनिए, वहां पर कांग्रेस कहीं कहीं 37 सीटों में भी निपट सकती है अलग अलग राज्यों में। अब चलिए आते हैं दूसरे सर्वे की बात करते हैं। क्या कहता है मेट्राइज सर्वे? जी न्यूज का मेट्राइज सर्वे भी आया था 4 दिन पहले, और उस सर्वे के हिसाब से भी बीजेपी एनडीए को यहां पर भारी बहुमत इस बार के लोकसभा चुनाव में मिलता दिखाई दे रहा है। और यहां पर तो जी न्यूज की मेट्राइज सर्वे में तो इंडिया गठबंधन काफी पीछे छूटा हुआ है। आंकड़ा एक बार देख लीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा। आंकड़े अगर मैं दर्शकों को बताऊं तो ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी वाली एनडीए सरकार को 377 सीटें मिल सकती हैं, केवल अलायंस 94 सीटों पर सिमट सकता है। देखिए, कहीं का सर्वे अलायंस को 98 दे रहा है, कहीं 94 दे रहा है, कहीं 73 दे रहा है। आप आंकड़े देखिए आसपास। में बार बार कहती हूं कि सर्वेस पर नहीं जाना चाहिए कि एग्जैक्ट 93 सीटें आएंगी, लेकिन वही आंकड़ा होता है, मतलब वो अंदाजा सही रहता है, भले आंकड़े थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाएं। अब जी न्यूज मेट्राइज कह रहा है ओनली 94 सीटें, अन्य दल 72 सीटों पर सिमट सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। जैसे लगातार पार्टियां, सपा हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, तमाम पार्टियां। अब मैं आपको बता दूं, ईटीजी सर्वे में एनडीए को 366 सीटें मिलने का दावा किया गया। 366। एनडीए इन चारों सर्वेज में 360 के पार आंकड़ा कर रही है। आप जरा सोचिए, बीजेपी जो नारा दे रही है, अकेले बीजेपी 370, एनडीए 400 के पार,
तो 400 के पार तो दिखाई नहीं दे रहा है, जो अमित शाह बोल रहे थे 400 पार 400 पार, लेकिन हाँ उसके आसपास का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। चलिए अब मूड ऑफ द नेशन, क्या कहती है जनता, मूड क्या कहता है, जनता के नब्ज क्या कहते हैं, आप देखेंगे अभी लगातार पत्रकार सड़कों पर उतरे हैं, जानते हैं मूड, हम भी जाते हैं बाहर, देखते हैं क्या है मूड ऑफ द नेशन। अब मैं आपको बता दूं मूड ऑफ द नेशन जो इंडिया टुडे करता है, बड़ा ग्रुप है इंडिया टुडे, उसके हिसाब से एनडीए को मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे 335 सीटें दे रहा है। तो इसने देखिए पूरा घटा दिया, सर्वे जो आया इंडिया टुडे का उसमें पूरा घट गया, मतलब 360 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है एनडीए, 335 ओनली। अब मैं आपको बता दूं सर्वे में बीजेपी को अपने दम पर 304 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को केवल 71 सीटें मतलब 71 सीटें, और अन्य क्षेत्रीय दलों को 60 सीटें। ये हुआ मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे का। लास्ट महासर्वे पे आते हैं, क्या कहता है महासर्वे। देखिए दर्शकों, हर राज्य में सर्वे होते हैं और लोकसभा चुनाव में आप जाएंगे वोट देने, 15 मार्च तक केवल 2 दिनों में टेंटेटिव चुनाव के डेट्स ऐलान हो सकते हैं, और कहा जा रहा है कि पूरा मई का महीना जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे, इसकी जानकारी अब तक मिल रही है। अब मैं आपको बता दूं महासर्वे ये कहता है कि एनडीए को 362 से 386 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया अलायंस को 90 से 108 और अन्य को 65 से 75। आप जरा देखिए इंडिया टुडे इसमें सबसे ज्यादा मतलब पीछे हटता दिखाई दे रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप में जो हुआ है सर्वे मूड ऑफ द नेशन जिसको बोला जा रहा है, उसमें एनडीए 335 सीटें जीत रही है और बीजेपी 304। बाकी सर्वेस पर हम जाएं, बाकी 3 जी न्यूज मेट्राइज, ईटीवी का, अब मैं आपको बताऊं इन आंकड़ों के हिसाब से हर जगह एनडीए को 360 का आंकड़ा पार हो रहा है, कहीं 378, कहीं 386। यानी कि ये साफ है, इस सर्वे के हिसाब से अगर सच्चाई ये है, सच है, तो कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी को, बीजेपी बहुमत ले आएगी। तीसरी बार मोदी जी जो आश्वस्त हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री आश्वस्त है कि इस बार मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, तो हो सकता है कि ये बातें सच हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। जनता का मूड बदलने में टाइम नहीं लगता, लेकिन इतना मूड नहीं बदलता है। चलिए आंकड़े आसपास आ सकते हैं, यानी कि तीसरी बार बहुमत से बीजेपी सरकार लौटने वाली है अगर इन सर्विस को ध्यान से देखा गया तो। लेकिन देखिए अलग अलग मुद्दे हैं यहां पर, मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस कह रही है बेरोजगारी महंगाई, बीजेपी कहती है बेरोजगारी महंगाई नहीं है, हर जगह आंकड़े हमने पार किए, अर्थव्यवस्था हमने 11 से 5 पर ला दिया, हमने स्टार्टअप्स दे दिए, हमने 80 करोड़ को राशन दे दिया, हमने कांग्रेस कार्यकाल से ज्यादा एम्स दिए, कश्मीर में अभी जॉब लेटर्स बांटे गए, कश्मीर में 2 एम्स दिए गए, कश्मीर में वंदे भारत दी गई। इधर आ जाइए, यहां पर बाकी राज्यों में जो लगातार पहलुओं पर इंडिया अलायंस के मद्देनजर यहां पर एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों योजनाओं का, परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। हमने देखा पश्चिम बंगाल को अंडर वाटर मेट्रो मिली, तो ये धीरे धीरे करके हर राज्य में हम देख रहे हैं कि विकास की नदियां बीजेपी बहाती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी अलग प्लान करती है, कांग्रेस कहती है ये जुमला है। जुमले पर जाएं, सीएए लागू हो चुका है, इसके लिए वहां पर ऑनलाइन पोर्टल जारी कर लिया गया है, डॉक्यूमेंटेशन होगा। अब इस पर तमाम पार्टियां बीजेपी को घेर रही हैं और कह रही हैं कि ये चुनाव से पहले जुमलेबाजी है। ओवैसी कह रहे हैं रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है और आप मुसलमानों को बोलेंगे कागज दिखाइए, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं सीए पर लोगों को भड़काने का काम खड़गे ओवैसी जी कर रहे हैं, नागरिकता दी जाएगी, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी कह रही है जान दे दूंगी। तो देखिए ये बिल्कुल आप देखेंगे जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता है, इन नेताओं के तेवर तलखियां आपको और दुगनी दिखेगी, अभी तो कम दिख रही हैं। उसके बाद नेता शांत हो जाते हैं, चुनाव खत्म, नेताओं का अपना काम खत्म, शांत हो जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी जनता के नब्ज को समझने वाले कौन से नेता हैं, और क्या इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी वापसी करेगी? आपको क्या लगता है जरूर कमेंट कीजिए, और देश का मूड क्या कहता है आप सब भी जरूर अपनी राय रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।